नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ बात करूंगा राहु के खाना नंबर 11 के फलादेश, क्या उपाय करने चाहिए और क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, राहु खाना नंबर 11 में क्योंकि शनि के घर में बैठा है, पर इसका असर वहाँ जाता है जहाँ बृहस्पति बैठा हो, क्योंकि बृहस्पति का भी साझा घर माना गया है। तो यहाँ पे शनि और बृहस्पति की स्थिति देखना अत्यंत अनिवार्य होता है। उसके बाद ही राहु की परिस्थिति का फैसला किया जा सकता है। पर कुछ बेसिक बातें हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। राहु खाना नंबर 11 में बैठ के जातक को धीर, वीर, गंभीर और अड़ियल स्वभाव का बनाता है। राहु खाना नंबर 11 में जब बैठता है तो जातक को आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ देता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी कल्पना की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो ऐसे अजीबोगरीब विचार लेके आता है जो किसी ने इससे पहले सोचे नहीं। ये साइंटिस्ट लोगों के लिए या विचारकों के लिए शुभ कॉम्बिनेशन गिना गया है। राहु खाना नंबर 11 में क्योंकि धन संपत्ति के आपके एम्प्लॉयमेंट के घर में बैठा है, जहाँ से आपको रोज़मर्रा का पैसा आता है, तो ये किसी भी प्रकार की कमाई से आपको धन अर्जन करवाता है, चाहे वो सही तरीका हो या चाहे वो गलत तरीका हो। राहु यहाँ पे बैठ के प्रोफेशन में आपको तेज़ तर्रार, चालाक और झूठा मकार भी बनाता है, अगर शनि की मंदी निशानियाँ उसमें आ जाएं तो। राहु यहाँ पे बैठ के जातक को गेन्स के पीछे इतना बावला कर देता है कि उसकी डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। उस जातक के पास जो कुछ भी आ जाए वो उससे संतुष्ट कभी भी नहीं रहता। उसको हमेशा और की लालसा लगी रहती है। राहु इस भाव में बैठ के जातक को विचित्र विचित्र स्वप्न भी दिखाता है। उसको बहुत सपने आते हैं और उसको सपनों में भी कहीं से गड़ा हुआ धन मिलने की गुंजाइश दिखती है। उसको ऐसे सपने भी आते हैं कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है या उसकी चोरी पकड़े जाने वाली है। राहु खाना नंबर 11 में किसी और के कंधे पे चढ़ के अपना व्यवसाय बनाता भी देखा गया है। जैसे किसी और की पकी पकाई रोटी को एक बंदर खा लेता है, ठीक वैसे ही राहु खाना नंबर 11 में किसी और की चली चलाई दुकान में काम करके खुद के लिए फेम और नाम, शोहरत, धन इत्यादि अर्जित कर लेता है। राहु यहाँ पे बैठ के जातक के पिता, ससुर या दादा को मंदा असर देता है, खास करके अपनी आयु में, ये जो कि 11, 21, 42 और 48 वर्ष है, या फिर जब राहु का दौरा है, उसकी दशा है, या फिर वर्षफल में जब राहु यहाँ पे है, ये पिता, ससुर या आपके दादाजी के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य या उनका कारोबार मंदा हो जाता है। अगर राहु 11वें भाव में हो और मंगल खाना नंबर 3 में हो, या मंगल खाना नंबर 3 में हो और राहु वर्षफल में या गोचर में भाव नंबर 11 में आ जाए, तो ये आपके ताए चाचों, आपके भाई बंधुओं पे बुरा असर देगा। जहाँ पे वो पहले पिता, ससुर और दादा पे बुरा असर दे रहा था, अब वो उन पे असर देगा, या फिर आपकी अपनी ही टांग तुड़वा देगा, चलने में तकलीफ कर देगा, पैरों में चोटें दे देगा। दोस्तों, अगर शनि खाना नंबर 1 में बैठा हो तो यही राहु बहुत ही नेक फल का हो जाता है। ये आपको सारी सक्सेस, सारी उन्नति अवश्य प्रदान करता है। अगर राहु खाना नंबर 11 के समय शनि भाव नंबर 1 या भाव नंबर 3 में आ जाए तो ये बेहद धनवान बनाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती भी बनाता है और अपनी मेहनत से अर्जित किया हुआ धन जातक उपयोग भी करता है, उसका सुख भी भोगता है। राहु खाना नंबर 11 के समय ननिहाल में आपकी माता खानदान में किसी की 2 शादियां अवश्य कराता है पिछली 3 पीढ़ियों में। साथ ही राहु खाना नंबर 11 में आपको हथियारों का या ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स का शौकीन बना देता है। या तो व्यक्ति तलवार, खंजर आदि शौकीन तौर पे रख लेता है अपने पास, या पिस्टल आदि का लाइसेंस लेके उसको अपने पास रख लेता है। पर ऐसे जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में या दक्षिण पश्चिम में ही रखें, अन्यथा वो उन पे लांछन लगाने का या किसी बिना बात की भसूड़ी में पैर डालने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, ये राहु खाना नंबर 11 अभिनेता संजय दत्त की पत्री में भी है। तो आप सबने अगर पिक्चर देखी हो या उनको जाना हो तो आपको पता होगा कि हथियार रखने की वजह से ही उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं आई। तो ऐसे हथियार या तो ना रखें या फिर अपने घर के दक्षिण पश्चिम में रखें। साथ ही राहु खाना नंबर 11 के समय ये अपने दुश्मनों पे भारी हो जाता है। ये शत्रु विजयी होने का एक कॉम्बिनेशन है। इससे जो भी पंगा लेता है राहु खाना नंबर 11 वाला, उसको कहीं का नहीं छोड़ता। ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि अमूमन तौर पे लोग आपसे फेस टू फेस आके बदसलूकी करने से भी डरते हैं। आपकी पीठ पीछे भले ही बुरा भला कहते हो, पर सामने आके कोई कुछ नहीं कह सकता।
राहु खाना नंबर 11 के समय जातक की अफवाहें बहुत उड़ती हैं, उसको लोग मिसजज करते हैं, उसके खिलाफ कोई ना कोई झूठी बातें या झूठी गवाही लोग दे जाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी लड़की की पत्री में हो तो उसका ससुर यहाँ तो होता ही नहीं है, या फिर शादी के कुछ सालों बाद उनका देहांत हो जाता है, ये अपने ससुर पे भारी पड़ जाता है। इसके कुछ उपाय भी हैं दोस्तों, पर उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना उचित नहीं होगा। इसके लिए मेरा परामर्श है कि कुंडली मिलान के बिना शादी ना कराएं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी भी पत्री में है तो एक प्रॉपर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही किसी के साथ विवाह संस्कार में उतरें। राहु खाना नंबर 11 के समय जातक को कभी भी वर्दी वाली नौकरी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, फैक्ट्री आदि में जहाँ पे वर्दी या एक ड्रेस कोड फॉलो होता है, या वकील आदि। ये कॉम्बिनेशंस उसको बुरे असर देंगे, ऐसा कभी भी ना करें। इवन फैंसी ड्रेस में भी वर्दी के कपड़े ना धारण करें। साथ ही अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में राहु के साथ आ जाए या खाना नंबर 3 में आ जाए तो फिर जातक को लोहे का कड़ा अपने हाथ में धारण करना चाहिए, जिससे उसको शनि की सहायता यहाँ पे मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं क्या कारोबार करना राहु खाना नंबर 11 को शुभ फल देगा। दोस्तों राहु खाना नंबर 11 में हो तो कोयले का काम, भट्टी का काम, रेस्टोरेंट का काम, लोगों को पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम आपको शुभ फल देगा। राहु खाना नंबर 11 के समय अगर आप कॉस्मेटिक्स का काम करें या ब्यूटी सैलून आदि का काम करें तो भी आपको ये शुभ फल देगा। पर राहु खाना नंबर 11 के समय जातक भूल के भी कभी एल्यूमिनियम का या जर्मन सिल्वर का कारोबार ना करें, ऐसा करना उसे बेहद मंदे असर देगा। अब बात करते हैं दोस्तों राहु खाना नंबर 11 के समय क्या उपाय करना आपको राहु के शुभ फल देगा। दोस्तों राहु खाना नंबर 11 के समय जातक को चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए अपने खान पान के लिए। साथ ही अगर वो मेल है तो उसे शिखा धारण करनी चाहिए, एक चोटी धारण करनी चाहिए सर पे, और चोटी के बाल, शिखा के बाल कभी कटवाए नहीं जाते, उसको बांध के रखा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर वो एक फीमेल है या किसी फीमेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो वो अपने सर पे सोना धारण अवश्य करें, किसी गोल्ड क्लिप को बनवा लें और वो अपने सर पे विशेष रूप से धारण करें, ये आपको नेक फल देगा। साथ ही राहु खाना नंबर 11 के समय कभी भी वर्दी वाली नौकरी नहीं करनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया, कभी भी वर्दी धारण ना करें, यूनिफॉर्म आदि धारण ना करें किसी भी प्रोफेशन में। साथ ही राहु खाना नंबर 11 के समय आप अपनी जेब में अगर सोने का टुकड़ा या फिर केसर की पोटली बना के रखें तो भी ये आपको शुभ फल देगा। दोस्तों ये थी वीडियो राहु खाना नंबर 11 के फलादेश, उसकी रेमेडीज़ और क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।